जय माता दी दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे यम का दीपक कैसे जलाते हैं और क्यों जलाया जाता है और किस दिशा में इस दिए को रखना चाहिए, जलाना चाहिए और इस दिए का कैसे पूजन किया जाता है। और ये सभी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। यम का दीपक जलाने के लिए सबसे पहले हमें सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो चलिए सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं। एक हमें जल का लोटा लेना है और हमें कुछ अक्षत यानी कि चावल की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने 1 कटोरी चावल ले लिया है। और दीपक प्रज्वलित करने के लिए यानी कि दीपक जलाने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए होता है और सरसों का तेल हमने ले लिया है। और हमें भोग अर्पित करने के लिए यानी कि भोग चढ़ाने के लिए हमें खील बतासे की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास खील ना हो तो कोई बात नहीं, बतासे भी चढ़ा सकते हैं, या फिर बतासे ना हो तो आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, चीनी भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ पुष्प लेना है आपको, कोई भी पुष्प हो, कोई भी फूल हो आप ले सकते हैं। फिर हमें तिलक करने के लिए रोली चाहिए होता है, तो थोड़ा सा हमने रोली भी ले लिया है। दीपक बनाने के लिए हमें आटा लेना है, गूंदा हुआ थोड़ा सा आटे का पेड़ा ले लीजिए। जितने साइज का आप बनाना चाहते हैं उतने साइज का ही आपको आटा लेना है, पेड़ा लेना है। थोड़े से सिक्का भी आपको लेना है, जितने घर के मेंबर है उसी अनुसार आपको सिक्के लेने हैं। हर एक मेंबर के एक एक सिक्का होता है, इसलिए आपको एक एक सिक्का लेना है जितने मेंबर है। और आप आटे का भी बना सकते हैं, दूसरे दीपक भी आप जला सकते हैं। मिट्टी का कोड़ा दिया भी आप ले सकते हैं। साथ में हमें दिया रखने के लिए एक प्लेट भी लेनी है। और सबसे पहले हमें घर के अंदर ही इस दीपक जलाना होता है और इस दीपक का पूजन करना होता है। तो आप जिस जगह पर जला रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें, अच्छे से पानी लगाकर उसमें कपड़ा मार लें। फिर उसके बाद हम स्वास्तिक बना लेंगे। और हमें जो स्वास्तिक है वो हमें आटे से बनाना होता है, तो आप आटे से बना लीजिए स्वास्तिक। फिर उसके बाद हम दिए की पूजन करेंगे। तो धनतेरस के दिन हमें रात को पूजन करने के बाद, सब खाना पीना हो जाने के बाद ही हम इस दीपक को रखेंगे और पूजन करेंगे इस दीपक का। उसके बाद ही सारे सो जाने के बाद ही इसे जलाकर हम बाहर रखते हैं। ये जो दिया होता है वो आपको सारे सो जाने के बाद ही रात को जलाना होता है, ताकि घर से बाहर कोई ना जा पाए। और जो भी बाहर गया है वो आ जाने के बाद ही आपको जलाकर बाहर रखना है, मेन गेट पर रखना होता है। और इसे जलाने के बाद हमें इसको देखना नहीं होता और ऐसी जगह पर रखना होता है जहाँ पर ये सेफ रहे, कोई आग ना पकड़े, उस जगह पर आपको रखना है। दीपावली के दिन आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसी जगह ना हो जहाँ पर आग पकड़े, क्योंकि हम दीपक जला रहे हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये आपने सुना ही होगा, इसीलिए ध्यान रखना होता है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम इसके बीचों बीच यानी कि स्वास्तिक के ऊपर हम एक प्लेट रख लेंगे। और आप मिट्टी का दीपक रख रहे हैं तो आप रख सकते हैं, या फिर आप 4 मुखी दीपक लेकर आ रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। हम आटे का दीपक बना रहे हैं तो आटे का 4 मुख दीपक बनाएंगे। और जो हम आटा ले रहे हैं उसको आपको ताजे ताजे ही आटा गूंदना होता है, इसके अंदर हमें नमक नहीं डालना होता। जब हम दीपक बना रहे हैं अर्थात दीपक जलाना है या दीपक पूजन कर रहे हैं, तभी हमें इसे ताज़ा ताज़ा ही बनाना होता है और इसमें नमक नहीं डालना होता। अलग से ही गूंद कर आपको बनाना होता है। जो घर में रोटी बनने वाली आटा आप रोटी बनाते हुए गूंद रहे हैं वो आटा नहीं लेना है, आपको अलग से ही इसे गूंदना है। और इस तरह से जैसे मैंने बनाया है 4 मुखी आपको दीपक बनाना है, यानी कि 4 ऐसे फूलों के शेप देते हुए आपको बनाना है, 4 चोंच निकालना है। एक बात ध्यान रखिए, आपको धातु का, तांबे पीतल का दिया नहीं लेना है, बस आटे या मिट्टी का ही दिया लेना है। बात आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैं चावल भरूंगी, आप कोई भी अनाज भर सकते हैं। हमने प्लेट रखी है, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इतना अनाज भरे कि किसी ज़रूरतमंद का पेट भर सके, उनका एक टाइम का रोटी बन सके या चावल बन सके, उसी प्रकार से आपको लेना है।
कि जो भी हम अनाज इसमें भर रहे हैं वो हम किसी को दान देंगे, ज़रूरतमंद को। तो आपको इसी बात का ध्यान रखते हुए आपको अनाज भरना है। यहाँ पर मैं आटे का दीपक बना रही हूँ। तो आटे का दीपक बनाकर इसके जो हमने अनाज रखा है उसके बीचों बीच हम रख देंगे। फिर हमें लंबे बाती लेना है। लंबे बाती आप 4 लेना है आपको। घर पर ही बाती बना सकते हैं या फिर आप बाहर से भी ला सकते हैं। आपको 4 बाती रखना है। आप 2 बाती को 4 बनाकर भी रख सकते हैं। तो हम 4 बाती रख लेंगे अलग अलग। अब हम इसके ऊपर सरसों का तेल डालेंगे। हमें सरसों का तेल ही प्रयोग करना है और इसमें हमें पूरा तेल डालकर भर देना है, क्योंकि ये पूरी रात जलता रहेगा, इसलिए आपको पूरा तेल डाल देना है। जो हमने बाती रखा है उसको हम तेल में डुबोकर रख देंगे अच्छे तरह से ताकि जले। और इसके अंदर इस तरह से आपको 1 रुपए का सिक्का डालना है। फिर उसके बाद हमें एक कौड़ी चाहिए होता है, तो वो कौड़ी आप डाल दीजिए, क्योंकि कौड़ी आसानी से मिल जाती है। पूजा की जो दुकान होती है उस पर आपको मिल जाता है। इसके बाद हम दीपक को जला देंगे। ऐसा कहा जाता है कि यम का दीपक हम जब जलाते हैं, यम का दीपक का जो हम पूजन करते हैं, तो उससे हमारे जो घर में अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो टल जाता है। कुछ भी अनहोनी नहीं होती, वो भी टल जाती है। इसीलिए ये दिया जलाया जाता है, पूजन किया जाता है। पूजन करने से अच्छा माना जाता है, इसलिए आप भी प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। अब हम इसके पूजन करेंगे। सबसे पहले हम रोली से इसे तिलक करेंगे जलाने के बाद। अब हम भोग अर्पित करेंगे, भोग चढ़ाएंगे। तो हम खील इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही हम बतासे का भी भोग लगा देंगे। थोड़ा सा आपको बतासे तोड़कर दीपक के अंदर डालनी है। और ये जो होता है भोग अर्पित करना, कि कोई भी दीपावली में हम पूजन करते हैं तो खील बतासे का ही हम प्रयोग करते हैं, इसलिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है खील बतासे। तो यही हम चढ़ा देंगे। और बाद में आपको ये जो खील बतासे हैं चींटियों को डाल सकते हैं या फिर गाय को भी आप खिला सकते हैं। और आपको पुष्प अर्पित करना है, पुष्प चढ़ाना है। तो आपके पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी हम इस पूजन को कर सकते हैं। और परिक्रमा करते हुए सभी सदस्य जो भी जितने भी सदस्य हैं उतने ही आपको सिक्के चढ़ाने हैं। एक एक परिक्रमा करते हुए एक एक सिक्का चढ़ाना है। सारे आ जाने के बाद, घर के जितने भी सदस्य हैं घर से बाहर गए हुए हैं, तो सभी के आ जाने के बाद रात को सोने से पहले ही इसे जलाना है। और थोड़े से आपको हाथ में जल लेना है और इस दीपक के ऊपर वार देना है 2 बार और हाथ जोड़ लेना है। फिर इसके बाद आप तो देखिए इस तरह से हम यम का दीपक का पूजन करेंगे। अब इसको आपको घर से बाहर रखना है मेन गेट पर। ये जो दीपक है उठाकर आपको घर के बाहर रखना है, मेन गेट पर रखना है। और ये जो दीपक है आपको दक्षिण ओर के यहाँ रखना है, दक्षिण तरफ रखना है, दक्षिण दिशा की ओर रखना है। और ये दीपक जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। यमराज भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे यमराज भगवान, जिस तरह से ये दिए चारों ओर प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह से चारों दिशाओं से इस घर के मुख्य दरवाजे से ही बाहर चले जाए। घर के अंदर कभी कोई मुसीबत ना जाए, घर में कभी कोई अनहोनी ना हो। वो अनहोनी होना हो तो वो आप टाल दें। आप यहीं से हमारी पूजा स्वीकार कर लें। इस तरह से हमें दिए को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। बहुत ज़्यादा समय तक इस दिए को नहीं देखना है। ये दिए को रखेंगे और प्रार्थना करेंगे और घर के अंदर चले जाएंगे। फिर अगले सुबह ही देखेंगे। अगले दिन दिए जो रखे हैं उसके नीचे जो चावल रखे हैं उसे आपको दान कर देंगे। जो भी हमने परिक्रमा करते हुए सिक्का रखा है उसको भी हम साथ में ही दान कर देंगे। और जो कौड़ी हमने रखी है उसे हम अच्छे से चावल से हटाकर यानी कि तेल से हटाकर इसे धो लेंगे। घर के अंदर आपके तिजोरी जहाँ पर है वहाँ पर रख सकते हैं किसी कपड़े में लपेटकर। फिर अगले साल भी हम इसे ही प्रयोग करेंगे। ये जो दिया है हमें घर के अंदर बिल्कुल नहीं ले जाना। यदि आपने मिट्टी का दिया प्रज्वलित किया है, दिया जलाया है, तो उसे घर के अंदर नहीं ले जाना है। और आटे का दीपक आपने बनाया है तो आटे की रोटी बनाकर गाय को दे सकते हैं। और इस तरह से यम का दिया जलाया जाता है, यम का दिए का पूजन किया जाता है।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य